दोस्तों नमस्कार। अगले 2 दिन के बाद 26 जनवरी आने वाला है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, 26 जनवरी को हमारे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ लोगों को अगर आप पूछोगे कि गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो जवाब दे पाएंगे और कुछ लोग होंगे ऐसे भी होंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज हम डिटेल बात करेंगे आखिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। हर साल 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। मनाते तो हम सभी लोग हैं, बड़ी खुशी से, बड़ी उमंग से मनाते हैं। अगर आप किसी बच्चे को पूछोगे तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि चॉकलेट मिलता है, बिस्किट मिलता है, यही जवाब देंगे। बहुत कम बच्चे होंगे जो शायद मालूम होगा, और बड़ों में से भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ लोगों को मालूम रहता है, किसी को मालूम नहीं रहता। लेकिन आज हम सारी डिटेल बात करेंगे कि आखिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाने का मकसद क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी कि आखिर इसी दिन को ही चुना गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी भारत जब आज़ादी मिली थी 1947 अगस्त 15 को, लेकिन हमारी संविधान लागू हुआ था 1950 को, यानी कि 47 और 50 के बीच 3 साल का जो गैप हुआ था, वो 3 साल संविधान बनाने में ही गुजर गया था। तो 308 लोगों की सदस्यता वाली एक टीम बना था। उस टीम ने एक लिखित संविधान बनाया था जो हमारे भारतवर्ष ने ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना था। उस लिखित संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीना 18वां दिन लगा था, यानी कि 29 नवंबर को संविधान के दिवस के रूप में मनाया गया। तब तक संविधान प्रेरित नहीं हुआ था। क्यों नहीं प्रेरित हुआ था मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वहाँ पे जो थे लोगों ने, उन्होंने सोचा जो संविधान हमने लिखा है एक खास दिन, खास मौके पे उससे पारित किया जाए, ताकि जो पिछले स्वतंत्रता सेनानियों का यादगार बना रहे, जिन्होंने आंदोलन लड़ा था, जिन्होंने अपने बलिदान दिया था, उन्हीं को याद किया जाए। तो इसी से चलते दिन को चुना गया जो 26 जनवरी था। और वो चीज़ को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास को पीछे जाना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 1919 हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा, बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ था जो 1919 को जलियांवाला बाग, जिसे आप लोग जानते होंगे, जो आज भी इस जगह को स्मृति के तौर पर रखा गया है, जिसमें अंग्रेज सरकार के जनरल डायर करके था, जिसकी अनुमति से अंधाधुंध गोली चलाई गई थी उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर। उनमें से कुछ बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान थे, महिलाएं थे, तमाम लोगों को गोली लगी थी। और ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया था, और बहुत कम लोग होंगे जो हताहत हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मारे गए थे। तो तभी से एक शुरुआत हुआ था स्वाधीनता संग्राम का, एक जो आग देश के चारों तरफ फैला था, जिसकी बदौलत धीरे धीरे फैलते 1930 को लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन शुरू हुआ। और वहाँ पे प्रेरित हुआ कि 26 जनवरी, मतलब वो दिन था 26 जनवरी 1930, और 26 जनवरी को प्रेरित हुआ कि पूरी राष्ट्र इसी दिन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाया जाएगा। मतलब पूर्ण स्वराज के रूप में उस दिन से मनाया गया, चाहे अंग्रेज सरकार अनुमति दे या ना दे, लेकिन उसी दिन से 26 जनवरी से वो शुरुआत हुआ था। तो उसी दिन को याद करने के लिए अभी जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उसी दिन को याद करते हुए उसी 26 जनवरी को तय किए कि उसी दिन ये प्रेरित होगा। तो तभी से हम लोग उत्साह के तौर पर मनाते हैं, उमंग की तरह। जैसे कि हम लोग दिवाली, दशहरा मनाते हैं, उसी तरह ये 26 गणतंत्र दिवस को भी हम लोग एक उत्साह की तरह मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या है, जिसे कहते हैं लोकतंत्र। पहले क्या था, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर थोड़ी इतिहास के पीछे अगर जाएं हम, हमारा देश सदियों से गुलामी झेल चुका है, और आखिर में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी की थी। तकरीबन 300 साल तक गुलामी की थी। जब आखिरी मोड़ पे ऐसा आया, जब उनकी जुल्म ज़्यादातर ही कुछ हुआ, ऐसा हमारे ऊपर गुलामी का जो सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया,
जब अत्याचार ज़्यादा हुआ, लूटतराज ज़्यादा हुआ, तो 1857 से हमारे स्वाधीनता संग्रामी लोग उस चीज़ को बढ़ावा दिए ताकि हमको स्वतंत्र चाहिए। तो हमारे भारत के कुछ स्वतंत्र सेनानी उसी बारे में बहुत संघर्ष किए थे। कईयों ने अपनी बलिदान, यहाँ तक बलिदान भी दे चुके हैं। ऐसे होते होते 19 सदी आ गया। 19 सदी में ऐसा हुआ कि आखिर अंग्रेज़ों ने स्वीकार किए कि देश को छोड़ना है। उसके पीछे का कहानी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सब जानते होंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र मतलब क्या है? गणतंत्र मतलब लोगों के द्वारा निर्वाचित किया हुआ सरकार लोगों को शासन करे, यानी कि लोकतंत्र के जरिए जो निर्वाचित होकर सरकार आएगा उनके जरिए लोगों को शासन करना, उसे कहते हैं, मतलब लोगों के द्वारा लोगों को शासन करना, उसे कहते हैं गणतंत्र। लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ? 1950 को। जरा सोचिए, 1947 अगस्त 15 और 1950, इतनी गैप कौन शासन कर रहा था? किसकी संविधान में हमारा देश शासन हो रहा था? वही अंग्रेजों के। उन्हीं का ही गवर्नर थे, उन्हीं की गवर्नर के जरिए ही हमारा देश चल रहा था। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि आप एक संविधान बनाओ, आपको एक निर्वाचित सरकार लेके आओ, उसके बाद हम छोड़ेंगे। तब हमारे कुछ जो विद्वान थे उसी वक्त, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, यानी कि 308 लोगों को लेकर तय हुआ कि आप एक संविधान बनाओ। तो उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली और संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत की। उसके बाद बात करते हैं आखिर जनवरी 26 को और क्या क्या होता है, वो भी जानते हैं। उसी दिन जो शहीद हुए वीर जवानों को, किसी को अशोक चक्र, किसी को वीर जो मरणोपरांत जो दिया जाता है, उनमें से कई सारे उपाधि दी जाती है। और देश से चुने हुए अलग अलग बहादुर बच्चों को भी सम्मान से नवाजा जाता है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, उनकी भी एक टुकड़ी अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। और भारत से अलग अलग राज्य से चुने हुए कलाकार लोग अपना अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ पे करते हैं। इसी तरह दिल्ली में ही क्यों मनाया जाता है? दिल्ली हमारे देश का एक राजधानी है, राष्ट्रपति का भवन भी है वहाँ पे। उसी के चलते वहाँ पे एक अमर ज्योति जवान का एक ज्वाला हर दिन जलता रहता है, जो इंडिया गेट में, आप सब लोग को मालूम होगा। तो इसीलिए वहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं मनाया जाता, देश के हर स्कूल, कॉलेज वगैरह, जो कि सरकारी दफ्तर हो गया, बड़े बड़े ऑफिस हो गया, हर जगह पे मनाया जाता है। और ये बड़ी खुशी से मनाते हैं। त्यौहार होता है ना, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आगे इतना शेयर करिए ताकि हर किसी को, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी को ये तो पता चले कि हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।